हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनु सिंह है। मैं आप लोगों को आज यहाँ टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। टेंस टेंस तो पहले हम लोग जानते हैं टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेंस? टेंस का मतलब यही होता है। टेंस को हम लोग दो तरीके से जान सकते हैं। पहला, टेंस मीन्स टाइम, और टेंस मतलब वर्क। क्योंकि पूरी तरीके से टेंस जो होता है वह टाइम और वर्क पे डिपेंड होता है। बस हम लोग को टेंस में यही दो चीज़ पढ़नी होती है, टाइम और वर्क। कौन किस पीरियड में कितना टाइम, मतलब किस पीरियड में कौन सा काम हो रहा है और कौन सा टाइम है, फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट है, हमें ये देखना होता है। हमें अगर हमको डिफिनेशन लिखना हो, व्हेन वी नीड टू express the period of time, then we use tense. When we need to express the time of period of time, then we use tense. हमें जब एक्सप्रेस करना होता है कौन से समय कौन सा कार्य हो रहा है और किस समय कौन सा काम हो रहा है, तो उस समय हम टेंस का प्रयोग करते हैं। टेंस का मतलब यही होता है। बस आप लोग इतना जानिए, टेंस पूरी तरीके से टाइम और वर्क पे डिपेंड होता है। बस यही लिखना होता है कौन से समय कौन सा कार्य हो रहा है, कौन से मतलब कौन सा जो टाइम चल रहा है, पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है। अब हम जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, काइंड ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? हम सब जानते हैं टेंस कितने प्रकार होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस जो बीत चुका है, भूतकाल। फ्यूचर जो आने वाला है, भविष्य काल। हमें बस ये तीनों चीज के बारे में पढ़ने हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में भी चल रहा है। पास्ट टेंस जो बीत चुका, भूतकाल जो अभी नहीं आने वाला, जो बीत चुका। फ्यूचर जो आने वाला, भविष्य काल। अब हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस देखते हैं। बेसिकली प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन सा? सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Present continuous, then after present perfect tense, then after present perfect continuous tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, अनिश्चय होता है, हम शायद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूअस जो अभी चल रहा है, जो समय अभी हम लोग चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो चीज़ अभी चल रही है, गोइंग ऑन, अभी जो चीज़ चल रही है, कंटिन्यूअस चलती जा रही है। परफेक्ट जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी, मैं खा चुका, मैं पढ़ चुका, मैं लिख चुका, मैं जा चुका,
जो चीज़ परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है, जो अब नहीं होनी चाहिए, 100% कंप्लीट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं, क्योंकि मतलब ग्रामर पोर्शन में इसका ज़्यादा यूज़ होता है नहीं, बट हमें क्या करना है कि ग्रामर पोर्शन चलना है तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअसली कौन सी चीज़ किस समय से कितनी समय तक चल रही है, कब से कब तक चल रही है, इसमें हम यही जानेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कौन सी चीज़ कब से चल रही है। सबसे पहले हम समझेंगे परफेक्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट एक्सक्यूज मी, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर मैंने आपको बताया कि जो शायद हम कर पाएंगे, अनिश्चय होता है, अभी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। इसका हो जाएगा मैं का आई, मतलब मैं का आई लिखना में क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। हमें देखना वर्ब है, वर्क लिखना, ये हम लोग का क्या है वर्क है। हमने बताया ना टेंस में दो चीज होती है, टाइम और वर्क। क्या मतलब वर्क कौन सा हो रहा है, लिखने का हो रहा है, तो लिखना क्या हो गया वर्क की कौन सी फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म। राइट लिखने का पहला फॉर्म हो गया राइट। कहाँ लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, आई राइट पर लिख रहे हैं तो पर कहाँ होगा ऑन व्हाइट बोर्ड। आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, इसका आंसर होगा। ठीक, जैसे मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, तो क्या होगा इसका आई जानता क्या है नो, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ आई नो हिम। ठीक, ये हमें क्या रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट विषय, सब्जेक्ट जो जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन सा कि किसके बारे में, मेरे बारे, तो आई ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब एस ई एस कब लगता है, एस कब लगता है जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ईएसएस लगा सकते हैं। अगर प्लूरल होगा तो ईएस लगाएंगे, जैसे मैं हो गया तो इसे लगता है, मैं इसको बना रहा हूँ प्लूरल में, तो वह
सब व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। तो अब तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल। तो वे सब दे आर नहीं लगेगा, यस, दे राइट्स, एस लगेगा, एस राइट्स, दे राइट्स ऑन व्हाइट बोर्ड, प्लूरल के साथ एस लगता है, एस ई एस। अगर जैसे सिंगुलर में जैसे हो गया आई, मी, ही, ठीक, ये हो गया सिंगुलर। प्लूरल में दे, दोज, उसके साथ एस लगता है, एस ई एस। समझ आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसी का नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी तो हमने देखा, अब हमको इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद डज हेल्पिंग वर्ब में लगेगा, डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब हम इस पे बनाते हैं स्ट्रक्चर, जैसे हम उसी एग्जाम्पल लेते हैं, वे वह सब वाइट बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, तो उसका क्या होगा? दे आर, आर नहीं होगा, एक आर का, आर इज एम आर का तब यूज होगा जब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, जो चीज चल रही है, गोइंग ऑन चल रही है। दे डज, दे डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ अगर डू लगता है। दे डू नॉट राइट, दे डू नॉट राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। है इट? समझ आया? ये नेगेटिव है, अगर हमको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में यस नहीं लगेगा, डू या डज। अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगेगा। डू हमेशा लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ, प्लस वर्ब प्लस नॉट,
नॉट नेगेटिव मतलब नॉट होता है ना, गिल्टी नॉट, और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ आया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंटरोगेटिव में चेंज करना है। अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो इंटरोगेटिव में, ask the questions, how to ask question to someone, हमें दूसरों से कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस टू समवन, तो अगर हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है इंटरोगेटिव में दो ही चीज होता है। मान लीजिए यहाँ पे दो चीज होती है, या तो हमको उसका आंसर यस या नो में देना होता है। मैं पूछा आर यू मेंटल, तो पागल हो, या तुम आप बताएंगे यस में या नो में, नहीं नो एस। अगर मैं आपसे पूछा यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, यू हैव अ पेन, या आप यस में या नो बताएंगे, ये दो चीज बताएंगे ना, कि कुछ और बताएंगे, यस ही नो में ना, तो इसमें हमको नो या यस में आंसर देना पड़ता है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर हमें ऐसे देना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे आप मान लीजिए डज, डू या डज, से आपको मैंने बताया डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो देन आफ्टर विषय सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए सेम बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वह सब व्हाइट बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सॉरी गलत सॉरी हमसे क्वेश्चन पूछना है ना, आप वह सब क्यों लिख रहे हैं, तो इसका आंसर यही होगा हमें चलते हैं, क्या तुम सब व्हाइट बोर्ड पर लिखते हो क्वेश्चन मार्क पूछता है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर इसका इंग्लिश क्या होगा, डू यू तुम सब डू डू दे, क्या हुआ सब होगा ना, मैंने वहां तुम लिख दिया था, क्या वह सब व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, डू दे
राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। ये हो गया आपका इंटरगेटिव क्वेश्चन पूछना है यस या नो में। इंटरगेटिव में क्वेश्चन सीधे पूछता है यस या नो में, आप उसका आंसर यस नो में देंगे। डू दे राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, क्या वह सब व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं? इसका आंसर आप नो या यस लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा यस या आपने बोला नो, ये इंटरगेटिव में इससे पूछता है। से मैंने पूछा आपको यू आर मेंटल, आप पागल हैं, तो इसका ये मैंने आपको इंटरगेटिव में पूछा आर यू मेंटल, तो यही हो गया ना इंटरगेटिव। तो इसका आप आंसर यस या नो देंगे। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, नो यस नो ऐसे बोलेंगे। यस में या नो में, अगर हम रहेंगे तो यस बोलेंगे, हम नहीं रहेंगे तो नो बोलेंगे। समझ आया आप लोग को? मैं आप लोग को अब बताता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ आ रहा है आप लोग को? प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको हम कल बताएंगे, अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग हम कल बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।